में आता है कि मति शुद्ध ज्ञान को अंदर में ढाल, ये कहने में आता है। एक्चुअली तो क्या है कि मति शुद्ध ज्ञान आत्मा की पर्याय है, तो ज्ञान की पर्याय है, तो उसको अंदर में ढाल, यानी तू ज्ञान में जो प्रतिभाषित होता है, ज्ञान में जो जानने में आता है, उनको तुम गे मानता है, और तुम ऐसा मानता है कि मैं गे को जानता हूँ या गे मेरे में जानने में आते हैं। तो इसकी बजाय तू गे को नहीं, तू आत्मा है, तू परमात्मा है, ऐसा तू जान है। तुझे जो ज्ञान में जानने में आता है वो तेरा ही ज्ञान है, वो ज्ञान में ही परिणमन है। तो ऐसे ज्ञान में ही परिणमन जानेगा, देखेगा, तो अंतर में अपने आप ढल जाएगा कि मुझे जो जानने देखने में आ रहा है वो तो मेरा ही ज्ञान है, वो तो मैं स्वयं ही हूँ, है ना। ऐसा जब जानने में आता है तो अंदर में सहज 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 एक आनंद, उल्लास, एक उमंग, एक अद्भुत चमत्कारिक एक कार्य होता है कि अरे मैं तो अब ऐसा मानता था कि मेरा उपयोग टिकता ही नहीं है, उपयोग बाहर भटकता रहता है ना, मैं तो हमेशा ऐसा मानता था। और जब ये पता चला कि अरे मुझे ये जो कुछ जिसको मैं मानता हूँ मेरा उपयोग बाहर चला गया, वास्तव में उस उपयोग के अंदर तो मैं हूँ, यहाँ तो परद्रव्य आया ही नहीं, पर का कोई अंश भी नहीं है। मतलब ना क्या टोडरमल जी पंडित जी साहब ने कहा ना कि अपना अंश पर में मिलाता है, पर का अंश अपने में मिलाता है। तो मिलाता है तो कैसे मिलाएगा बताओ, बेटा और मैं दो अलग अलग है, तो बेटे को क्या अंदर घुसा लूंगी क्या, या बेटे को अंदर मतलब कैसे डाल लूंगी बताओ। ये मेरा है, मैं इसका हूँ, ऐसी जो मान्यता है, तो इस मान्यता से अपने में मिलाता है, वास्तव में तो मिलता है ही नहीं। जो ज्ञान ये जानता है कि ये बेटा है, वास्तव में वो ज्ञान जो बेटे रूप आकार रूप परिणमन किया है, वो ज्ञान तो मेरा ही है, वो ज्ञान तो मेरे ज्ञान की प्रसिद्धि करता है। तो जब ये पता चला कि ये बेटा तो ये अन्य जीव द्रव्य है, ये तो अलग है, और मैं तो मुझे जब पता चल रहा है इसका, तो ये मेरा ज्ञान में ही परिणमन है। तो जब इसको ज्ञान देखते हैं तो मति श्रुति ज्ञान जो बेटे में अहम बना करके परिणमन कर रहा था कि ये मेरा बेटा है, ये अच्छा है, ये पढ़ा लिखा है, ये बहुत कमाता है, उसकी जगह जिस ज्ञान में पता चल रहा है वो ज्ञान में ही बेटा मेरा है। जो ज्ञायक में से निकल के जो ज्ञान अपने को ज्ञान रूप ज्ञाता रूप भगवान आत्मा रूप जो परिणमन करता है, वो ज्ञान की पर्याय अभेद होके अपनापन कर लेती है कि मैं ये चैतन्य हूँ। तो बोले क्या मतलब आपको कहाँ जाना है, क्या करना है, क्या उपयोग को अंदर घुमाना है बताओ। यहाँ तो बोलते हैं अपने आप श्रुत ज्ञान मति श्रुत ज्ञान अंदर की ओर ढल जाता है, क्योंकि आपकी मान्यता में गलत पड़ा हुआ है, मान्यता में देह रूप मान के और फिर करता है कि मुझे आत्मा का अनुभव करना है। तो भैया तूने अंतराल तो पहले ही डाल रखा है, तूने तो जड़ को अपना मान रखा है। तो जड़ को अपना मान के अनुभव कैसे कर लेगा, वो तो जड़ रूप मान रहा था तू। तो जब तूने देखा कि चैतन्य की गठरी, ये ज्ञान का घनपिंड, ये अनंत गुणों का सागर है, ये भगवान आत्मा, ये मैं ही हूँ, ऐसे मैं ही हूँ होते ही ये जो मति सुख ज्ञान की पर्याय जो अपना पर में अहम पना करके और फिर आत्मा का अनुभव करना चाह रहा था, तो हो नहीं रहा था। और जब ये बोलता है कि ये मैं ही हूँ, तो अंदर में ढल के अनुभव कर लेता है कि अरे ये चैतन्य चमत्कार, ये सब समय प्रत्यक्ष प्रकट, ये सब जो कुछ दिख रहा है वो सब मेरा ही चमत्कार है, ये ज्ञान 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 की बहारें हैं ये सहज अपना ही विस्तार है, अपना ही है। बोले ज्ञान जितना ज्ञान उतना ही आत्मा, जितना आत्मा उतना ही ज्ञान है। तो जहां जहां जो जो मुझे दिखता है, वो जो नहीं दिखता है, मुझे मेरा ज्ञान ही दिखता है, तो मेरा ज्ञान नहीं लेके ये मैं ही हूँ, तो मति शुद्ध ज्ञान की पर्याय अंदर में ढल जाती है, सहज पने ढल जाती है, कुछ भी नहीं करना पड़ता है, क्योंकि ये ज्ञान अंदर से आया हुआ ज्ञान है। मति शुद्ध ज्ञान कोई बाहर से थोड़ी आता है, ये तो बाहर में तुम्हें अपनापन करता है, तो ये मति शुद्ध ज्ञान को मति क्रूर शुद्ध कह देते हैं, है ना। बाकी वास्तव में तो मेरे पास ज्ञान है, ज्ञान तो ज्ञान में से निकला हुआ ज्ञान, जब ये ज्ञान रूप परिणमन होता है, जब अपने को परमात्मा रूप मान के परिणमन होता है, तो यही ज्ञान मति शुद्ध ज्ञान
भाव श्रुत ज्ञान रूप परिणत हो जाता है, अपने को परमात्मा रूप वेदन कर लेता है। मैं तो भगवान आत्मा हूँ, चैतन्य परमात्मा हूँ। आहा हा, आनंद कंद, रस कंद, अनंत वैभववान है। आज तक मेरे में किसी का प्रवेश नहीं हुआ, या मैंने अपने आप को छोड़कर आज तक बाहर निकला नहीं। कहीं आता नहीं, जाता नहीं, कोई लेता नहीं, कुछ देता नहीं, बस एक अपने चैतन्य सिंहासन पर टिका हुआ, अनंत वैभववान, अनंत गुण शक्ति धर्मों से भरा हुआ। ये चैतन्य भगवान आत्मा मैं हूँ, इसलिए बोले चैतन्य गठरी में हूँ। गठरी का क्या मतलब होता है कि अनंत गुणों का घनपिंड। आहा, चेतनमयी। तो चेतना तो ज्ञान दर्शनमयी है, तो मेरे में तो मात्र ज्ञान 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 ज्ञान, आनंद सुख शांति यही भरा हुआ है। मेरे में और कुछ है ही नहीं। ये जो हड्डी है, खून है, जो भी है, ये तो शरीर के भी परमाणु नहीं है, ये तो है शरीर के परमाणु तो पुद्गल परमाणु है, और ये इसके अंदर रहे हुए अलग पुद्गल परमाणु है। तो ये अलग है, और ये मैं चैतन्य गठरी, चैतन्य का घन पिंड, आनंद का रसकंद है। ये भगवान आत्मा मैं हूँ। ऐसा जब मैं ही हूँ, ये होते ही अपने आप जो ज्ञान के अंदर ये मानता था कि मुझे चैतन्य का अनुभव करना है, तो ये दो पना हो गया, चैतन्य अलग है और अनुभव करने वाला अलग है। और जब ये पता चला कि ये तो मैं ही हूँ, ये तो मैं स्वयं ही हूँ, ये पता चलते ही इसके सहज में ज्ञान को ग्रहण करके अभेद रूप होके वेदन कर लेता है, अपना अनुभव कर लेता है। ये शाश्वत सुख का प्याला कोई पिएगा अनुभव वाला। आहा, ध्रुव की फेरो माला, मैं हूँ गायक मत वाला। बस ये शाश्वत सुख का प्याला, बस ये कौन पिएगा कि जिसने इस रूप अनुभव करा कि ये चैतन्य की गठरी मैं ही हूँ। मतलब ये मैं हूँ, जब ये मैं हूँ तो इसके अलावा जन्म मरण करने वाला, शरीर वस्त्र धारण करने वाला है, रागादिक भाव वाला मैं हूँ ही नहीं। मेरे में तो अनंत वैभव भरा हुआ है, अनंत ज्ञान भरा हुआ है, अनंत सुख भरा हुआ है। तो मैं तो चैतन्यमयी हूँ, जड़मयी, रागमयी, दुखमयी, देहमयी मैं हूँ ही नहीं। तो अपने चैतन्य रत्न पिटारे, आहा हा, जिसको रत्नाकर कहा ना, चैतन्य रत्नाकर, ये वैभव अपना, ये ऐसा अखूट वैभव है जिसमें कभी कुछ कम नहीं होने वाला है, जिसको कोई चुरा नहीं सकता, जहाँ कोई बिगाड़ नहीं होता है, जहाँ कुछ होने की व्यवस्था नहीं है। ऐसा आनंद कंद रसकंद भगवान आत्मा ये मैं हूँ। बस ये रहा मैं, ये प्रभु रहा मैं, ये भगवान आत्मा में। किसको कहा भगवान? भगवान माने कृत, भगवान माने जहाँ कुछ करना शेष नहीं, जहाँ परिपूर्ण है। ऐसा ये चैतन्य ध्रुव परम पारणिक भाव, जिसके आश्रय से पर्याय में भगवान बना प्रकट होता है, जो आश्रयवान, जो आनंद, जो स्वयं पहले से ही परिपूर्ण, ऐसा ये परिपूर्ण ध्रुव चैतन्य बिंब, ये मैं हूँ, ये चैतन्य की गठरी। ये मैं, यहाँ किसी का आवन आवन जावन नहीं है, यहाँ किसी का प्रवेश नहीं है, यहाँ कोई भी व्यवस्था नहीं है। ऐसा ऐसा अपनी सीमा में सील्ड हूँ, ऐसा परकोटा लगा हुआ है नास्ति धर्म का कि कोई बाहर का आ नहीं सकता, और मैं अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव से बाहर जाता नहीं। ऐसा ये ज्ञायक भाव, ऐसा परिपूर्ण परमात्मा, ऐसा ये शुद्धात्मा, ऐसा परम पारणमिक भाव है परिणामिक, ये शुद्ध चैतन्य घनपिंड, ये भगवान आत्मा, बस ये मैं, बस यही मैं हूँ। जीव तुम समझ ले आत्म पहला, कोई मरण समय नहीं तेरा। आया कहाँ से, जाना कहाँ है, कौन स्वरूप है तेरा।
क्या करना था क्या कर डाला, क्या यह कुटुंब कबीला, जीव तू समझ ले आत्मी पहला, कोई मरण समय नहीं तेरा। बोले ये देह छूटने के पहले हे जीव, तो मैं आत्म हूँ, मैं ये चैतन्य की गठरी, ये मैं ही हूँ, मेरा न मरण होता है न जन्म होता है, ये समझ ले तुम पहले, नहीं तो समय चला जा रहा है, ये मनुष्य पर्याय की आयु पूरी होएगी। मैं तो अनादि अनंत हूँ, ऐसे अपने चैतन्य गठरी में ही हूँ, ये प्रभु परमात्मा मैं ही हूँ, भगवान आत्मा मैं ही हूँ। ऐसा सब भव्य जीव अपने को परमात्मा स्वरूप वेदन करके अनंत काल तक अपने परमात्मा स्वरूप में लीन हो जाए, ऐसे पवित्र भावना के साथ। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतबारी है, वंदना शतबारी है। बोलो द्वादशांग जिनवाणी माता की जय हो। महान जैन धर्म की जय हो। परम परम उपकारी श्री सतगुरु देव की जय हो। निज कारण परमात्म ध्रुव आत्म द्रव्य की जय हो, जय हो।